अगर यहाँ से हो जाती तो मैं बाहर जाता ही क्यों। अगर मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूंगा तो मेरी अच्छी जॉब भी लग जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम एक हंसी खुशी जिंदगी बिताएं? पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों बातें करते करते चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर दुखी होते हैं। वैभव और सुरभि दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। सुरभि को बस 2 साल पूरे होने का इंतजार था और आखिर वो पल आ ही गया। आज पूरे 2 साल बाद वैभव वापस इंडिया आ रहा था। वह बहुत खुश था और अब वह बस जल्दी से जल्दी सुरभि से मिलना चाहता था। इधर सुरभि ये सोच सोच कर परेशान थी कि कहीं वैभव उसे भूल तो नहीं गया। मुझे डर है कहीं इन 2 सालों में कुछ बदल ना गया हो। बेटी तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम्हें वैभव पर भरोसा तो है ना? है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैभव बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें कभी धोखा देना तो दूर इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे भरोसा है मम्मी, पर पता नहीं फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं डर है। और सुरभि बात करते करते परेशान होने लगती है। अपनी बेटी को परेशान देख सुरभि की माँ उसे खुश करने की कोशिश करती है। सुरभि जब मुझे अपने सामने दिखेगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। बस सुरभि, अब मैं तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे अपने मन की बात कह ही दूंगा, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या हुआ वैभव, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। मैं जानती हूँ कि तुम सुरभि को पसंद करते हो। हम कल ही रिश्ता लेकर सुरभि के घर जाएंगे। थैंक यू सो मच मम्मा, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। क्यों ना मैं सुरभि को मिलने जाऊं? वैसे भी कल तो हम रिश्ता लेकर जा ही रहे हैं, तो आज उससे मिलकर उसे बता देता हूँ। पास ही के रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, वहीं मिलते हैं। बोलो वैभव, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वो मैं सुरभि को कुछ देना चाहता हूँ और वो तुम्हें देकर आना होगा। हाँ बोलो, क्या देना है? तुम तो जानते हो इन 2 सालों में मैंने सुरभि के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा और ना ही उसे कभी बात की, और अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस रेस्टोरेंट का एड्रेस सुरभि को दे आओ। है, अरे यह बात है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं दे आऊंगा। थैंक यू सो मच समीर। समीर एड्रेस सुरभि के घर सेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात से वैभव बहुत खुश हो। क्या बात है, मेरी बेटी तो बहुत खुश लग रही है। हाँ मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है। वैभव ने मुझे मिलने के रेस्टोरेंट लिए बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। अरे टाइम तो बहुत हो गया है, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। सुरभि रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। सुनो भैया, क्या तुम मुझे सेंटर पॉइंट तक छोड़ दो? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बस 5 मिनट। ये नहीं भैया, जल्दी कीजिए, मुझे देरी हो रही है। अच्छा ठीक है, चलिए। थोड़ी आगे निकलते ही अचानक से रास्ते में सुरभि की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सुरभि और टैक्सी ड्राइवर दोनों की ही मौत हो जाती है। इधर रेस्टोरेंट में वैभव सुरभि का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी सुरभि नहीं आती। इस बात से वैभव बहुत परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर सुरभि क्यों नहीं आई। वह यह भी सोचता है कि कहीं सुरभि उसे धोखा तो नहीं दे रही। यह बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। सुरभि नहीं आई? तुमने उसके घर एड्रेस सेंड किया तो था ना? कैसी बात कर रहे हो वैभव, मैंने खुद अपने हाथों से सुरभि की मम्मी को एड्रेस दिया था।
वैभव समीर से कहा लगता है कि तुमने एड्रेस सेंड नहीं किया था इसलिए सुरभि नहीं आई, लेकिन जब समीर बताता है कि उसने एड्रेस सेंड किया था तो वैभव को भरोसा हो जाता है कि सुरभि उसे धोखा दे रही है, इसलिए वह नहीं आई और उसका फोन भी नहीं उठा रही है। समय बीत जाता है और समय के साथ साथ वैभव भी अब सुरभि को भूलने लगा था। उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। आज रात तुम्हें मीटिंग के लिए निकलना होगा क्योंकि कल सुबह 10 से मीटिंग है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की देरी हो। तुम्हें समझ तो आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? यस यस मैम, डोंट वरी, मैं आज रात ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। ओके, मैं अब निकलती हूँ, मुझे निराश मत करना। ओके ओके मैम। मिस प्रिया, हमें अभी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना होगा क्योंकि कल सुबह 10 बजे से अर्जेंट मीटिंग है, बॉस ने कहा है, जो कि हमें हर हालत में अटेंड करनी है। समय बीत जाता है और समय के साथ साथ वैभव भी अब सुरभि को भूलने लगा था। उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। वैभव और प्रिया रात को ही दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? मुझे तो इतनी रात में यहाँ डर लग रहा है। देखो ना, यहाँ चारों तरफ कितना अंधेरा है। मुझे लगता है आज रात हमें यही पास में किसी होटल में रुक जाना चाहिए। मॉर्निंग जल्दी ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। इधर उधर देखने लगते हैं और दोनों ही डरे हुए थे। तभी वैभव की नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर एक तेज रोशनी में उसे एक परछाई दिखती है। दोनों डरे हुए इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां से प्रिया गायब हो जाती है और वहां एक आत्मा आ जाती है। कौन हो तुम और हमें क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? आई एम सॉरी सुरभि, मैंने तुम्हें आज तक धोखेबाज समझा। मैंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं। बहुत दुखी होता हुआ सुरभि की आत्मा से बातें करने लगता है। सुरभि की आत्मा भी कुछ समय वहां रुककर बिना कुछ कहे ही गायब हो जाती है। ऐसा देखकर वैभव और ज्यादा दुखी हो जाता है और वह अपने आप को कोसने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है।